रेकी से हमारे मन में भी बहुत बड़ा रिलैक्सेशन परिवर्तन आता है। काफ़ी हद तक हमारा माइंड काम करता है बीमारियों के अंदर, और रेकी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है अपने माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करने में और बीमारी को ठीक करने में। रेकी का उद्देश्य शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है, जिससे तनाव कम होता है, आराम मिलता है और स्वास्थ्य में सुधार भी होता है। रेकी चिकित्सा में चिकित्सक हल्के स्पर्श या हाथों को शरीर के ऊपर घुमाकर ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। रेकी से तनाव कम होता है और शरीर को आराम मिलता है। कुछ लोगों को ये भावनात्मक और मानसिक रूप से भी मदद करता है। रेकी को अक्सर कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक पूरक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने खास बातचीत की रेकी मास्टर से। देखिए, जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो उसके कई तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक बेहतर तरीका है रेकी का। लेकिन ये रेकी क्या है? क्या उस परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका, या अपने चक्रों को जागृत करने का तरीका, या बिना दवाइयों के अपने आप को हील करने का तरीका आखिर क्या है? ये बताने के लिए, ये जानने के लिए, इस जानकारी के लिए हमारे साथ आज वर्ल्ड रेनाउंड रेकी गुरु जो हैं NK शर्मा जी और सविता शर्मा जी, दोनों हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा बहुत बहुत सबको नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपसे कि रेकी को अगर किस तरीके से हम परिभाषित करें, खासतौर से जब हीलिंग प्रोसेस की बात आती है। देखिए, हर आदमी जन्मजात जो है ना, ये क्षमता लेकर पैदा होता है, और लेकिन मरते दम तक अनजान रहता है। ये सबसे बड़ी अनोखी बात है। तो हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका शरीर जो है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करके आपके अपने हाथों से प्रवाहित करके आज खुद को भी स्वस्थ कर सकता है, और बड़े रोग मुक्त भी कर सकता है, और दूसरों को भी स्वस्थ रोग मुक्त कर सकता है। तो इतनी बड़ी अद्भुत क्षमता जो है वो व्यक्ति अगर पहचान लें तो वो रोग दवाओं से और अनावश्यक सर्जरी से, मतलब हर चीज़ से बचाव कर सकता है। तो हम इसी प्रयास के साथ रेकी हीलिंग फाउंडेशन काम कर रहा है 30 सालों से, कि जिससे लोग जो है जागृत हो और इस शक्तियों को पहचानें। बस इसी पर्पस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वास्तव में। अगर हीलिंग कहे तो क्या सिर्फ मानसिक जो है मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हीलिंग, या फिर जो शरीर में बीमारियां होती है जिसके लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, रात दिन पीड़ित रहते हैं, फिर भी वो दवाइयां सही नहीं होती, क्या रेकी उसमें कहाँ तक सहयोग करती है? देखिए, रेकी क्या है? एक सूक्ष्म ऊर्जा की तरंग है जो हमारे सूक्ष्म स्तर पर शरीर में जाकर न सिर्फ शारीरिक स्तर पर लाभ देती है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्तर पे, भावात्मक स्तर पर, हमारे कार्मिक स्तर पर भी हमें लाभ देती है। क्योंकि रेकी से हमारे मन में भी बहुत बड़ा रिलैक्सेशन परिवर्तन आता है, और बाहर विदेशों में तो स्पेशली हॉस्पिटलों में रेकी का मतलब मानसिक समस्याओं से दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। तो जो भी रेकी में एक बार आ जाता है और अपना खुद का उपचार करता है, तो वो निश्चित रूप से उसको मानसिक स्तर पर, भावात्मक स्तर पर भी बहुत अद्भुत लाभ महसूस होने लगता है। तो इसलिए रेकी हर स्तर पे काम करती है, और चूँकि ये प्राण ऊर्जा है, ये जीवनी शक्ति है, तो कमज़ोर जीवनी शक्ति का मतलब है कि बीमारियां, और अच्छी जीवनी शक्ति का मतलब है जल्दी किसी बीमारी से बाहर निकल के स्वस्थ हो जाना। तो इसलिए रेकी एक डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई है हमारी बॉडी के लिए, जो 24/7 आपके हाथों में अवेलेबल है। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि हमारे हाथ जो है वो जगन्नाथ है, यानी कि डिवाइन है, दिव्य है। ये मामूली नहीं है, ये बड़े अमूल्य हाथ है वास्तव में। जो हमारे वेदों में भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बहुत प्रशंसा की है। तो इस शक्ति को पहचानने से फिर वो आत्मनिर्भर बनकर जो है स्वयं का कल्याण कर सकता है और दूसरों का कल्याण कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैम, क्या रेकी को, जो ये टेक्निक है, इसको क्या किसी धर्म से जोड़ के देखा जा सकता है? ये पूरी मानव जाति के लिए रेकी का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, किसी भी धर्म का हो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा जाए कि मानसिक बीमारी जो है वो ही शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है, और ऐसे में जो मेडिटेशन है या रेकी जैसी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सहयोग करती है उन चीज़ों से निपटने के लिए? बिल्कुल सही बताया आपने। काफ़ी हद तक हमारा माइंड काम करता है बीमारियों के अंदर, और रेकी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है अपने माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करने में और बीमारी को ठीक करने में। सर, अगर रेकी की बात की जाए, कहाँ से, भारत से या बाहर से, कहीं से, कहाँ से? नहीं, देखिए, रेकी जो है वैसे हमारे भारतीय विद्या है, क्योंकि हमारे वेदों में इसके मंत्र हैं कि आपके हाथ
जो है वो भाग्यवान है, आपके हाथ स्पर्श करने योग्य हैं। और तो ये ऑलरेडी इसके मंत्र हमारे वेदों में, लेकिन इसको आज तक मतलब सामान्य आदमी तक ये विद्या पहुंच नहीं पाई। ये बहुत बड़ी अजीब सी बात थी। तो स्पर्श चिकित्सा के नाम से ये इसको जो है प्रयोग किया गया। तो अब यही विद्या यूँ समझ लें कि भारत से जाकर जापान जाकर फिर वेस्टर्न कंट्री से लौटकर ऐसे घूम फिर कर फिर हमारे भारत में आ गई। और अब 30 साल से हम लोग भी जो है घर घर रेकी पहुँचे, बस ये प्रयास हम भी लोग किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं जो हमारे यहाँ की थी, लेकिन हमने उनको पहचाना नहीं, उनको सहेज के नहीं रखा, फिर वो बाहर दूसरी दुनिया में गई, फिर हमने अब उनको अपना रहे हैं। क्या लगता है कि देर से आए पर अच्छा आए, तो ये वाली अगर इसमें रेकी की अगर हम बात करें तो रेकी अब वर्तमान में आधुनिक युग में जो है बहुत सहायक है, या इसकी जैसी और टेक्निक्स जो हैं जो अध्यात्म की ओर ले जाती है, क्या बहुत सहायक है? ये बहुत सहायक है। देखिए अभी अब धीरे धीरे जो है मानव जो है मतलब सभ्यता इसको समझने लगी हैं, और अब पूरे विश्व भर में आज करोड़ों लोग सीख चुके हैं। कई हॉस्पिटलों में इस्तेमाल हो रही है, कई मेडिकल डॉक्टर्स भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होकर रिसर्च भी किए जा रहे हैं। तो और यूनिवर्सिटीज़ भी अब इसके कोर्सेज जो है ऑर्गेनाइज करने में इंटरेस्टेड हो गई है, क्योंकि हम खुद भी पतंजलि यूनिवर्सिटी से हम लोग ये कोर्स को जो है लोगों को सिखाए जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे काफ़ी इसकी एक्सेप्टेंस आ रही है। देखिए ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा कि आज ये स्पर्श चिकित्सा है या योग है या आज पूर्व जन्म का विज्ञान भी है, मैं उसके ऊपर भी काम करता हूँ। और पर हैरानी होती है कि पूर्व जन्म के विज्ञान पे भारत के अंदर कोई आध्यात्मिक संस्थान, कोई सरकार जो कृष्ण की बातों को तो मानते हैं, और वो कहते हैं आत्मा न मरती न जन्मती, और अब जब मर जाते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना वो ऊपर श्लोक भी लगा देते हैं। लेकिन जब पूर्व जन्म भविष्य में जाते हैं ऐसी बात आती है तो वो फिर वो शक के दायरे में रखकर फिर उसको थोड़ा दूर से देख रहे होते हैं। तो और जबकि मैं तो पूर्व जन्म पे काम कर ही रहा हूँ और उसको मैं प्रत्यक्ष प्रूव करता हूँ लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी विद्याएं जो हमारे भारत में ही पनपी और भारत के ऋषि मुनियों ने पहले कहा, आज वही विद्याएं जो अब धीरे धीरे अब बाहर से विदेशों से ठप्पा लगाकर जो है वापस इंडिया में आ रही है और हमें सीखने का मौका मिल रहा है। नहीं तो पहले हमें पता भी नहीं था। ये तो वेस्टर्न कंट्री के कारण, क्योंकि जापान से जब वो रेकी वेस्टर्न कंट्री गई और वहाँ से कुछ मास्टर आए तब हमें पता चला कि ऐसी भी कोई विद्या होती है, नहीं तो हम भी शायद अनजान रह जाते। लेकिन जब हम बात करते हैं, आप पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, तो पूर्व जन्म में आप किस तरीके से, क्या पूर्व जन्म का पता चलता है, या पूर्व जन्म के जो रिग्रेट्स होते हैं उनको पता लगा करके हम अभी हीलिंग कर सकते हैं अपनी? किस तरीके से ये पूर्व जन्म की चीज़ें जो हैं ये पता लगा करके जो है उस पर काम किया जा सकता है? देखिए हर आदमी जो भी सपना देख सकता है ना, तो हर आदमी की एक क्षमता होती है कि एक रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड में वो एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है और वहाँ जाकर वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो वो हजारों जन्म पीछे जन्मों में जा सकता है, क्योंकि ऊपर जो है एक बार हमारी चेतना जब निकल जाती है या चली जाती है तो वहाँ पर समय सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। फिर सब कुछ वहीं है। अगर मैं कहूँ 10,000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, लाख साल पीछे जाओ तो ये रहा, टाइम मशीन, टाइम बिल्कुल वहीं पर ही है। समझो एवरीथिंग इज हियर ओनली, यूँ समझ लें। अगर मैं कहूँ 100 साल बाद भविष्य में आगे चले जाओ तो भी यही है। तो और यहाँ किसी और के जीवन में चले जाओ तो भी उसका जीवन भी यही है। तो इस तरह से हम किसी के भी जीवन में झांक सकते हैं, किसी भी टाइम पीरियड में जाकर पूरी अपनी कहानी को हम लोग जान सकते हैं। तो चाहे पूर्व जन्म में जाएं चाहे भविष्य काल में जाएं, वो दोनों काल में जो है आदमी यात्रा कर सकता है। और इसके जाने से डेफिनेटली क्या होता है कि जब वो एग्जैक्टली अपने आज के वर्तमान जीवन को देखता है कि अच्छा बुरा जो भी है, तो उसका रूट कॉज को वो बहुत स्पष्ट रूप से पहचानने की कोशिश करता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि आज मेरी जो परछाइयाँ पड़ रही है उसके बीज मैंने ही डाले थे या कारण मैंने ही खड़े किए थे। तो जैसे ही वो उन कारणों को पहचान कर निकालता है तो वर्तमान जीवन में डेफिनेटली उसके जो भी संबंध को लेकर या पैसों को लेकर या हेल्थ को लेकर जो लाइफ में इश्यूज होते हैं वो सारे उसके रिजॉल्व होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्यों? कारण गया तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी परछाई भी गायब होने लग जाती है। तो मतलब हर चीज़ का जो है ना वो
नियम समझ जाता है और उसके बाद में वो फिर प्रश्न नहीं करता, जजमेंट नहीं करता। क्यों? वो जानता है सब कुछ संसार में नियम से चल रहा है। इस तरह से इसीलिए पूर्व जन्म में एक बार हर आदमी को जरूर जाना चाहिए। क्यों? वो एक प्रकार से आत्मज्ञान का मार्ग है, सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। क्यों? उससे आदमी को पहली बार पता चलता है कि मैं कई जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहा हूँ और मैं कई जन्मों में मरा हूँ। तो मैं एक्चुअल में मरा नहीं, बल्कि मेरी पैकिंग बदलती रही हर जन्म में, और हर जन्म में मेरी जात पात भी जो है अलग अलग होती रही। तो वो जात पात का भी जो चिपकाव है ना, जो कि हर व्यक्ति के दिमाग में कट्टरपन रहता है, वो सारे उसके जो है धूमिल हो जाते, ख़त्म हो जाते। क्यों? उसको पहली बार पता चलता है कि मैं कई जन्मों में मुसलमान, कभी क्रिश्चियन, कभी फ्रांसिस, कभी चाइनीज़, तो मैं वास्तव में हूँ कौन। तो ये जो आध्यात्मिक जगत की जो खोज है कि मैं कौन हूँ, ये तो ये जो आध्यात्मिक जगत की जो खोज है कि मैं कौन हूँ, ये आपको जानने के लिए पहली बार मौका मिलता है, और फिर आपका मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। फिर आप प्रश्न नहीं कर पाते हो कि मेरा जीवन आज ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि आई एम द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। मैं हर चीज़ का मैं ही चुंबक हूँ, और न कोई सुख दे रहा है न दुख दे रहा है, सब कुछ मेरे आसपास वही आ रहा है जिसको मैंने अर्जित किया है। यानी कि एक बात जो हम कहते हैं कि जो हम इस जीवन में भुगत रहे हैं वो हमारे कर्मांश हैं। हाँ, और वो पता चलता है कि इस चीज़ से कि कर्म भी वो है। लेकिन क्या लगता है कि रेकी जो है एक अध्यात्म, एक तरह से कहेंगे कि अध्यात्म से जो लिंक करता है, हमें समझाता है हम कौन है वाकई में, आत्मा क्या है। तो ऐसे में जब इंसान अध्यात्म की ओर जाता है तो जो जीवन, चाहे भौतिक जीवन है चाहे आध्यात्मिक जीवन है, क्या वो उतना सरल हो पाता है? बहुत सरल हो जाता है रेकी में आने के बाद में। जो भी व्यक्ति रेकी सीखता है स्पिरिचुअल, तो वैसे अपने आप ही बन जाता है वो। और रेकी एक ऐसी पद्धति है जो शरीर पे भी काम करती है, मन पे भी काम करती है, और भावना पे भी काम करती है, और आदमी को बहुत हाई लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। तो उसको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सर इसके अलावा मैं, क्योंकि हम मानव हैं, मानव में बहुत सारी चाहत होती है, इच्छाएं होती हैं। वो चाहता है कि पैसे भी आए मेरे पास, मैं करियर में ग्रोथ भी करूं, मैं बिल्कुल हेल्दी भी रहूं, लेकिन एक शांति जो है अंदर वो भी रहे। क्या इन सब चीज़ों पे हम रेकी से इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कि रेकी में आप जब उपचार भी करते हैं ना, तो आप अपने आप को माध्यम मान के चलते हैं। आप कहते हैं कि मेरे द्वारा सब कुछ घटित हो रहा है, तो आप अपने आप को बीच में से निकाल देते हैं और अपने अहंकार से मुक्त होने लग जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि फिर ये जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है, आज देखिए धन चाहिए कि सम्मान चाहिए, कि कोई अचीवमेंट करना है, कोई कामना पूरी करनी है, तो ये हर व्यक्ति को समझना ज़रूरी है कि हम एक बहुत बड़े ऊर्जा के सोर्स हैं, हम एक एनर्जी के बंडल है समझ लें। तो हम जिस तरंगों में कंपित होते हैं, हम ब्रह्मांड में उसी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होते हैं और उन्हीं ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो मतलब इस संसार में यूनिवर्स को कोई लेने देने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए तो उस पर्टिकुलर विश कामना में आप तरंगित होना शुरू करें, और पूरे उसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे कहा गया मनसा वाचा कर्मणा, कि मन वचन कर्म से आप एक हो जाएं, तो वो ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि यूनिवर्स से वो उससे संबंधित ऊर्जाएं अपने आप आपके आसपास परिस्थिति के रूप में, संयोग के रूप में, लोगों के रूप में आपके आसपास आने लग जाती है। तो आदमी की सबसे बड़ी ताकत और क्षमता ये है कि ही कैन क्रिएट एनीथिंग, ही कैन अट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। वो इतनी बड़ी ताकत है। और जहाँ तक धन संपदा का मामला है, तो आप अनुभव करेंगे कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना, वो समृद्धियों से भरा पड़ा है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें समृद्ध करना चाहता है, पर समृद्धि लेने के लिए हम पूरी तरह तैयार नहीं है, हमारी मानसिकता तैयार नहीं होती कई बार। क्योंकि हम लोग जैसे समृद्धि का जो सागर है ना, उसके पास जिस तरह के बर्तन का साइज़ लेके जाते हैं, हमें उतनी समृद्धि मिलती है। कोई चम्मच जितना लेके जाता है, कोई कटोरी जितना, कोई बकेट जितना। तो बर्तन का साइज तो कोई परमात्मा थोड़ी डिसाइड करता है, पर बर्तन का साइज हम डिसाइड करते हैं। तो ये हमारी अपनी गलत मान्यताएं या हमारे अंधविश्वास जो होते हैं, कई बार हमें उस तरफ जाने नहीं देते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर एक सिंपल सी बात बताऊँ, जहाँ धन समृद्धि का मामला आता है, तो आज एक बनिया कैटेगरी जो होता है
वो कौन सा किसी मेंटर के पास जाता है या मोटिवेशनल गुरु के पास जाता है कि कौन सी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है। वो सिंपल सी बात सोचता है उसके परिवार में कि मुझे बिजनेस करना है, तो पूरा बनिया परिवार पैदा होते ही वो धीरे धीरे बिजनेस में जाता है, चाहे पढ़े लिखे ना लिखें। तो कारण क्या है? क्योंकि दे हैव माइंडसेट ऑफ क्रिएटिंग मनी। तो इसीलिए समृद्धि जो है वो बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है। वो आज मतलब कोई भी आदमी अपनी मानसिकता बदल कर, बिलीफ बदल कर जो है समृद्धि भी प्राप्त कर सकता है और अपनी मनोकामना को भी जो है आकर्षित कर सकता है। ये रेकी का कमाल है। और रेकी में हम यही चीज़ें सिखाते हैं कि आप अपने अचेतन मन में जो नेगेटिव बिलीफ है उनसे मुक्त हो जाइए और सही बिलीफ सिस्टम को अपनाकर जो चाहे अपने जीवन में क्रिएट कर दीजिए। यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारा जीवन है वो एक साइंस की तरह है, और जैसे कि हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो हम ईश्वर हमारे ही अंदर है, हमें उन ऊर्जाओं को जागृत करना है और रेकी इस तरीके से उसमें एक महत्वपूर्ण जो है रोल वो निभाती है। आप दोनों का भारत एक्सप्रेस से अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत भारत एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद कि ये विद्या जन जन तक पहुँचे, हर लोग सीखें, ताकि हर आदमी आत्मनिर्भर बने, स्वस्थ बने और भारत को भी स्वस्थ बनाए। बस ये हमारी फाउंडेशन का बहुत बड़ा प्रयास है कि घर घर तक रेकी जाए। जैसे हर हर गंगे बोलते हैं, बोलते हैं घर घर रेकी हो, हर व्यक्ति रेकी से। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।